इसलिए ये भी जानना चाहिए आखिर बॉबी हैं कौन और उनकी लोकप्रियता की क्या कहानी है। आज हम उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार के बारे में बात कर रहे हैं। 26 साल के बॉबी पंवार उत्तराखंड के युवाओं की धड़कन बने हुए हैं। आजकल बॉबी पंवार की लोकप्रियता दूर दूर तक सुर्खियां बटोर रही हैं। लोग उनसे मिलने, उन्हें देखने व उन्हें सुनने के लिए आतुर रहते हैं। इसलिए यह भी जानना चाहिए आखिर बॉबी हैं कौन और उनकी लोकप्रियता की क्या कहानी है। बॉबी पंवार 26 साल के युवा हैं। वह उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले के अंतर्गत जौनसर बाबर क्षेत्र में स्थित चकरौता लाखा मंडल के रहने वाले हैं, जो अपनी बेजोड़ संस्कृति और पौराणिक इतिहास में पांडवों के आगमन व लाक्षागृह के संदर्भ में विख्यात है। बॉबी एक साधारण परिवार से हैं। पिता का सहारा सर से उठ चुका है। उनकी मां स्कूल आदि में मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण व बच्चों को पढ़ाने लिखाने में संघर्षरत हैं। 2017 में बॉबी पंवार ने डाक पत्थर डिग्री कॉलेज से स्नातक किया। स्नातक करने के बाद वे कोचिंग करते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुट गए, किंतु 2017 में सरकारी नौकरी हेतु कोई भी भर्ती नहीं निकली। निराश बॉबी 2018 में उत्तराखंड बेरोजगार संघ से जुड़े। उसके बाद आंदोलन के माध्यम से सरकार पर सरकारी भर्ती निकालने का लगातार दबाव बनाए रखा। बॉबी पंवार की अद्भुत कार्यशैली, सटीक वक्तव्य, सरकार के प्रति उनके निर्भीक कड़े तेवरों व उनकी असाधारण नेतृत्व क्षमता से प्रभावित होकर उन्हें बेरोजगार संघ का अध्यक्ष बना दिया गया। अपनी मांग मनवाने की जिद और अपनी नेतृत्व क्षमता से 2018 में ही बॉबी पंवार ने अनेक युवाओं के साथ सचिवालय में कूच की। युवाओं को इस दौरान पुलिस की लाठीचार्ज का सामना भी करना पड़ा, किंतु सफलता भी मिली और कुछ समय बाद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी की गई। उन्हीं के प्रयासों से एसटीएफ द्वारा परीक्षाओं में धांधली की जांच की गई। इस दौरान उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव संतोष बडोनी को भी अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा। बॉबी पंवार के प्रयासों के कारण ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा परीक्षाओं में जांच के आदेश तत्कालीन पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार को दिए गए थे। धांधली की जांच को लेकर बॉबी पंवार ने 2020, 2021 और 2022 में युवाओं के साथ सड़कों पर काफी संघर्ष किया, जो एक आंदोलन से कम नहीं था। उनके द्वारा समय समय पर कई साक्ष्य मीडिया व स्वयं के माध्यम से सरकार के समक्ष रखे गए। बॉबी पंवार की बेबाक शैली, निर्भीक अंदाज, कभी हार न मानने का जज्बा, असाधारण नेतृत्व क्षमता, अधिकारों के लिए लड़ने की जिद का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि फरवरी 2023 में उनके आह्वान पर हुए छात्र व युवा आंदोलन के बाद भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारी व भ्रष्ट मंत्री बॉबी पंवार के नाम से खौफ खाने लगे। 9 फरवरी 2023 को इस आंदोलन में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की गई, जिसमें कई युवा घायल हुए, जबकि पुलिस पर भी भारी पथराव किया गया। सरकार ने सोचा भी नहीं था कि देहरादून की सड़कें युवाओं से इस कदर जाम हो जाएंगी। कुछ समय के लिए माहौल काफी भयावह था। बॉबी पंवार को भी लाठियों का सामना करना पड़ा। वे सड़क में लेट गए थे। पुलिस ने उन्हें खींचा, घसीटा और इस दौरान उनके कपड़े फट गए थे, बेल्ट टूट गई थी और जूते गायब थे। ये सब अन्य युवाओं के साथ भी हुआ। इस दौरान बॉबी पंवार की गिरफ्तारी हुई और उन्होंने उत्तराखंड के युवाओं के लिए क्रांतिकारी संदेश भेजा। बॉबी पंवार ने उस दौरान अपने संदेश में क्या कहा, आइए सुनते हैं। उसके बाद जानेंगे आगे क्या हुआ। साथियों नमस्कार। अभी यहाँ पर गांधी पार्क से जो गिरफ्तारियां हुई है, ये देख सकते हैं कि किस कदर कपड़े फाड़ दिए गए, हमारे जैकेट फाड़ दिए गए, हमारी बेल्टें तोड़ दी गई, हमारे जूते फेंक दिए गए। ये उत्तराखंड के युवाओं को मैं संदेश देना चाहता हूँ, अगर आपके खून में है उबाल, अगर है आपको अपने भविष्य की चिंता, हमारी तो गिरफ्तारी हो चुकी है। अगर हम कल तक छूट के आते हैं तो ठीक है, अगर नहीं आ पाते, नेतृत्व हर युवा को करना होगा। नेतृत्व संभालिए, कल देहरादून को जाम कर दीजिए, जो जहां है उस शहर को जाम कर दीजिए। ये मेरा संदेश है आप लोगों से। ये देखिए क्या हालत करी है, बेल्टें तोड़ दी है, जूते नहीं है, जूते इन्हें फेंक दिए हैं। हर युवा के अंदर नेतृत्व क्षमता पैदा करनी पड़ेगी। हम रहे ना रहे, हम जेल में रहे या बाहर रहे, अगर हम छूट के भी नहीं आते हैं
आप लोगों को कल मोर्चा संभालना होगा। हमारी बेरोजगार संघ की और जो कोर टीम है, जो उसके पदाधिकारी है, वो मोर्चा संभाले। परंतु कल हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर शहर में इस सरकार को दिखा दीजिए कि इन्होंने बेरोजगारों के साथ लाठीचार्ज करके, बेरोजगारों के साथ हाथापाई करके क्या इन्होंने जब गांधीवादी तरीके से आंदोलन में बैठे हुए थे, पुलिस वालों ने बर्बरता से लाठीचार्ज करी, माँ बहन की गालियां देते गए, महिलाओं के साथ अभद्रता करी। जबकि हमारी क्या मांगती है कि नकल माफियाओं को गिरफ्तार करो और नकल रोधी कानून लाओ। परंतु इस सरकार, तानाशाही सरकार ने पुलिस को ऐसे निर्देश दिए कि पुलिस ने ऐसी बर्बरता की। सरकार हामी जी जो सत्ता के नशे में चूर है, उनको बताना चाहूंगा, सिर्फ आपके एक सिग्नेचर से ये हो सकता था कि पहले जांच फिर परीक्षा, परंतु आप बर्बरता पर उतर आए हैं। आपको सबक सिखाया जाएगा। ये युवाओं ने पढ़ ले लिया है, आप ध्यान रहिए। ये वो युवा है जिस युवा ने, उत्तराखंड के युवा ने 42 शहादतें उत्तराखंड बनाने के दी थी। अब शहादतें उत्तराखंड बचाने के लिए देनी पड़ी, हम देंगे। हम खड़े हैं प्रथम लाइन की स्थिति में। परंतु कल मेरा तमाम सामाजिक संगठनों से, तमाम राजनीतिक दलों के लोगों से, तमाम युवा छात्रों से, तमाम बेरोजगारों से ये निवेदन है कि कल आप लोग देहरादून को जाम करिए। अगर हम छूट के आते हैं, हमारी गिरफ्तारी हो चुकी है, तो हम भी आएंगे, नहीं तो आप लोगों को कल मोर्चा संभालना होगा। हम बहुत जल्द छूट कर आएंगे, इनकी ईंट से ईंट बजा कर रहेंगे। साथियों, ज्यादा समय में नहीं दे पाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। फूल में उबाल लाइए अपना। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। सरकारी अधिवक्ता द्वारा उस दौरान बॉबी पंवार की जमानत याचिका को टालने का हर संभव प्रयास किया गया। सरकार को भय सता रहा था कि यदि बॉबी पंवार जेल से छूट जाते हैं तो युवाओं द्वारा सीबीआई जांच की मांग को लेकर अत्यधिक संख्या बल के साथ चलाया जा रहा आंदोलन कहीं जन आंदोलन में तब्दील न हो जाए। आखिर सरकार को झुकना पड़ा। बॉबी ने भ्रष्टाचारियों को जेल और युवाओं को कुछ हद तक सम्मान दिलाया है। सबसे पहले जो देहरादून के बार एसोसिएशन की जो तमाम जो हमारे साथी हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, उनका बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इस केस को बड़ी शक्ति से लड़ा और आज हम बाहर आ गए हैं। और उसके उपरांत जो हमारे साथी इतने दिनों से हमारे जेल के अंदर रहते हुए भी, जिन लोगों ने उम्मीद नहीं तोड़ी, जिन लोगों ने अपनी मांग को नहीं छोड़ा, जो अभी भी अडिग हैं अपनी मांग पर, उनका मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक आभार करना चाहूंगा, उनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोगों ने बड़ी कड़ी मेहनत के साथ, संघर्ष के साथ इस मुहिम को जिंदा रखा, इस आंदोलन को जिंदा रखा। उत्तराखंड की तरफ से मुंह मीठा करिए। देखिए तमाम युवाओं को हल्ला न करो यार, हल्ला मत करो यार। क्या वो धरना जो आपकी मांगे थी उस तरीके से मांगों पर अभी डटे रहेंगे, तो उस पर क्या कहेंगे आप? अभी हम अपने जो हमारे उत्तराखंड आंदोलन जब हुआ था, उत्तराखंड आंदोलन जब हुआ तो उत्तराखंड राज्य गठन तक 42 से अधिक जो शहादतें हुई थी, उन सबको भेंट करने के लिए हम शहीद स्मारक अभी जाएंगे, वहां पर मत्था टेकेंगे, उन आत्माओं के चरणों में मत्था टेकेंगे, जिनसे हमें ये बल मिलता है कि जो आंदोलन उत्तराखंड बनाने के लिए हुआ था, वैसा ही एक आंदोलन अब उत्तराखंड बचाने के लिए होना चाहिए। और उनका तो मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक आभार करना चाहता हूँ कि जैसे कि प्रशासन की तरफ से इंतजाम किया कि आपको शहीद स्मारक नहीं जाना दिया जाएगा। देखिए, वो हमारा अधिकार है, हम अपने शहीदों को नमन करना चाहते हैं, उनके चरण स्पर्श करना चाहते हैं। अब प्रशासन देख लें कि अगर उनको हमारे उत्तराखंड के शहीदों से हमदर्दी नहीं है तो हमें रोक लें। हम कोई जोर जबरदस्ती करने वाले भी नहीं है। और हाँ, आंदोलन जो मांगे थी वो रहेंगी, वो मांगे रहेंगी, आंदोलन चलेगा। और जो हम परमिशन लेकर आंदोलन करेंगे, हमने पहले भी सूचना दी थी, परंतु अगर सरकार या प्रशासन परमिशन देने में कोई इस तरीके की बहानेबाजी करता है तो वो उन पर निर्भर करता है। बाकी हमने सारे कार्यक्रम आज तक हमने परमिशन लेकर किए हैं, हमने सूचना देकर किए हैं और आगे भी करेंगे। मैं यही कहना चाहूंगा कि मांगे जो हैं वो रहेंगी, यथावत रहेंगी, और जब तक सरकार नहीं झुकेगी तब तक आंदोलन हमारा जारी रहेगा। बॉबी पंवार आज सभी के चहेते हैं। बॉबी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े, भर्तियों में धांधली का पर्दाफाश करवाने, नकल विरोधी आंदोलन से बॉबी ने उत्तराखंड के युवाओं को एक सूत्र में बांधकर अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया है। उनका संघर्ष उत्तराखंड भू कानून और मूल निवास 1950 के लिए भी जारी है। उनके एक आह्वान से युवाओं की फौज कहां से जुट जाती है, यह देखकर सरकारें व सामाजिक पंडित भी हैरान हो जाते हैं।